ओके, तो देखो प्रॉब्लम्स जो होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वो सिंपल से ही होंगे, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल अप्रोच है टू सी द सेम प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ए बी सी डी, इसको अगर आपको अरेंज करना है टेकिंग ऑल फोर टुगेदर, मतलब चार के चार को आपको अरेंज करना है, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर एबीसीडी? 4 factorial. 4 factorial, which is 4 into 3 into 2 into 1. And the concept that we use, that we have 4 places to fill, and for the first place you have 4 letters to fill, for the second place you have 3, for the third place you have 2, and for the fourth place you have 1. और इसी में अगर हमने ये पूछा होता है कि you have to make 2 letter words, 2 letter word अगर आपको क्रिएट करना है without repetition, then what would have been the value, or what would have been the answer for 2 letter words? 6. कितना? 6. कौन बोला, क्यों कितना बोल रहे, बोलो फिर से बोलो। 6 or 6. 6 कैसे, 4 है आपके पास, तो फर्स्ट प्लेस के लिए वह 4 ऑप्शन, सेकंड प्लेस के लिए 3 ऑप्शन, तो 12 ना, Oh, okay. है ना। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 4p2, और while calculating would have been done it right, 4 factorial, 4 minus 2 factorial, which is 4 into 3 into 2 into 1 और divided by 2 into 1। तो एक ये जो तरीका है ना, it sometimes it becomes more tedious to do than just finding the answer through this, कि दो ही अरेंज करना है तो पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3। तो in general, while problem solving, we will be following this only. We will not be writing this one always. ठीक है, कि एक फॉर्मूला को हम उसके ध्यान में रख के I will just try to fill the places with given options. अब इससे एडवांटेज क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि मैंने बताया कि आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब कितने डिजिट्स होते हैं बताओ जरा सा, कोई समवन टेल मी हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव इन डेसिमल सिस्टम? How many digits we have in decimal system? 9. कौन है? अभी सर? Yes. 10. So. वैसा कम से कम डेसिमल का तो इज्जत रखती, डेसिमल 10 बोल रहा है वो कि 10 डिजिट है। अच्छा, जीरो बाइनरी को भी काउंट करना है तो 10 हो गए। अरे जीरो बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है, Yes. इंडिया वालों ने आविष्कार किया उसका, पूरी दुनिया यूज करती है। अदरवाइज Yes, अगर sir. रोमन नंबर्स रहते तो हम कभी मतलब चांद पे नहीं चले जाते। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन द नेम सजेस्ट दैट डेसिमल सिस्टम हैज 10 डिजिट्स, बाइनरी सिस्टम हैज 2 डिजिट्स। बाइनरी होता है तो 0 1, है ना। 3 बेस का सिस्टम है तो 3 1 2, है ना। तो इसी तरह से डेसिमल है तो वी हैव 10 डिजिट। अब अगर तुमसे कोई बोले कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर, है ना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो कैसे काउंट करोगे बताओ? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू डू इट? So 900. जैसे हाँ, 900 कौन बोला? मैंने सर। Excuse me, हम sir. बताओ ना। हाँ
तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 10p3, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो Okay. पहले प्लेस पे तो 9 होगा ना। अच्छा रुक जाओ, मैं सब वही तो हम बताना चाह रहे हैं। देखो, डोंट फाइंड द डाउट। 720 कौन बोल दिया? 720 कैसे लाइक? अच्छा चलो, वो उस पे भी आते हैं हम। So how many 3-digit numbers are there? We wanted to qualify, find out that. एक तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा जो 3-digit नंबर है वो 999 है। उसको माइनस कर सबसे दिया है। छोटा जो 3-digit नंबर है वो 100 है। अगर हम घटा देंगे तो आई विल बी गेटिंग 899, लेकिन 100 भी काउंट होगा। तो Exactly. टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो टोटल 3-digit numbers are 900। जी सर। एक तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, तो यू कुड हैव डन दिस। सर एक बार प्लीज ये फिर से रिपीट कर दो। अरे मैंने बताया कि 3 डिजिट्स का द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज 999, स्मॉलेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर इज 999, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। आई जस्ट सब्सट्रैक्टेड इट, तो 899 हुआ, एंड सिंस 100 इज आल्सो देयर, तो टोटल नंबर जो हमें मिले वो 900 है। तुम ऐसे समझो ना, जैसे एक से शुरू करते हैं काउंटिंग, तो 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है ना, मतलब 90, उसके बाद 3 डिजिट शुरू होता है 100, एंड देन वी गो टिल 999, यहाँ तक 3 डिजिट नंबर होता है, फिर हम उसके बाद 1000 कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है, तो हम पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड आई एम गेटिंग 899, और फिर इसमें एक ऐड करेंगे बिकॉज 100 इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ 100 इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड, इसको समझो तुम लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैच। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो सर फिर पहले 99 माइनस कर लेना। हाँ, तुम ये भी कर सकती थी कि 999 इतने नंबर्स हैं, इसमें से 999 माइनस कर लो तो 900 बचेंगे। मैंने ऐसे भी वही सोच किया था सकते हो, सर। कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट ये अगर आप ये तरीका ले रहे हो तो इसमें एक ऐड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत सिंपल है, अगर आप एक एग्जाम्पल और एक लाइन हमेशा याद करो और कि हमें सर जैसे, टोटल निकालना था, मुझे लगा कि हमें सिर्फ ये 10 डिजिट में से 3 डिजिट निकालना है। हाँ इसी में से निकाल रहे हैं हम, इसी 10 डिजिट्स में से हम 3 डिजिट्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये अच्छा 100 में तो जितने भी होंगे सब निकलेंगे ना। मतलब मेरा पॉइंट था कि क्वेश्चन देखते ये जरूरी नहीं है कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही बने। मेनी ऑफ द टाइम a problem may seems that it is from permutation and combination, but you can solve it by other logic also। ठीक है, ये समझ में आ गई बात मेरी ना? Did you get this point? यस Okay, so I wanted to tell you that why do we add this one here? If someone asks you that how many students are there from roll number 3 to 9, अगर ये क्वेश्चन, ये रेफरेंस क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, हाउ मेनी students are there from roll number 3 to 9? कितने स्टूडेंट्स होंगे बताओ रोल नंबर 3 से 9 तक? 9 - 2 7। अब 9 - 2 तुम कर लो, या फिर 9 - 3 कर रहे हो तो यू हैव टू ऐड 1 बिकॉज Add 3 1. इज आल्सो बीइंग काउंटेड। तो द पॉइंट इज कि व्हेन द नंबर इज आल्सो बीइंग काउंटेड, तो एक आपको ऐड करना पड़ता है इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग इट। So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, you need to count it, you will get 7। तो 9 - 3 जो है वो तो आपको 6 ही देता है, तो in this case you have to add 1 in it। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक तरीका जिसके थ्रू हमने we solved the question that how many 3-digit numbers are there। Now let's go back to the permutation style। We want to fill this 3-digit space by our digits, which is 0 to 9। So in how many way I can fill this space? कोई भी 3-digit नंबर होगा, उसका फर्स्ट डिजिट कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? 9। 9। I
since 0, we cannot use 0 here, because if I'll write 0 here, it will not be a 3-digit number. So for the first place, I have how many options? 9 options. For the So second 9 place, into 8 into 7. नहीं 8 क्यों? Because numbers can have repetitive digits, na? Oh, yes. Oh. So the second lesson is here that you have to find the cases where repetition is allowed. In this particular case, repetition is allowed. There is no problem in repeating a digit. So in earlier examples, we used to write it as arrangements था. So we were writing or we were telling it कि you cannot use one letter again. But here you can use the digits again. So the total number of options left for the second part is 10. And for the third part is also 10. So how many numbers I am getting here? Excuse me, sir. हाँ, सर एक बार ये दोबारा बता दो 9 10 10 वाला. देखो फिर से समझो. जब हम Sir, यहाँ पे 10, sorry, I'm interrupting 10 इसलिए because now we can consider 0 also here, right? हाँ 0 also, मतलब 0 can be at second place or third place. Got it. Thank you. जो हम A, B, C को अरेंज कर रहे थे, and we were telling how many arrangements are possible. So I was writing it like A, B, C, then A, C, B. In any of these arrangement, I was not using a particular letter twice. हमेशा समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर. इन सब में अगर हम twice नहीं यूज कर रहे थे, Yes sir. if the repetition would have been allowed, अगर repetition allowed होता, तो how many three letter word we could have created? तो हम पहले place पे अगर हम 3 लिख देते हैं, तो I still can write all these 3 letters at the second place, and I still can write all these 3 letters at the third place also. तो total number of words जो बनते वो हमारा 27 बनता. हमेशा समझ में आया तुम्हें? जी sir. So while solving a problem, you have to check that whether the repetition is allowed or not. So while making a number from 0 to 9, a 3-digit number, Yes. the only restriction that I had was that 0 cannot be at first place. So the total number of digits left for first place is 9. 9. Then at the second place is 10. And then at the third place, again, it is 10. So total number I have got is 900. तो तो सर हमने बोलो बोलो. तो सर इसके अंदर हमने वो लॉजिक क्यों नहीं लगाया जो हमने कल सीखा था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इनटू वो आर मैं इसीलिए तो सबसे पहले बोला कि एवरी टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. हम लगा सर ये सकते तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं है जो आपने परम्यूटेशन में लगाया है. नहीं, ये तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है. कॉम्बिनेशन में 2 इनटू फैक्टोरियल इनटू से आर फैक्टोरियल नीचे में 2 फैक्टोरियल ऑल अच्छा. मल्टीप्लाई होता तब ना वो कॉम्बिनेशन का होता. हाँ जी. नीचे में सिर्फ n-r होता है तो वो परम्यूटेशन का है. और जब हम वो आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में तब वो कॉम्बिनेशन का बनता है. मतलब अच्छा n, अरे अच्छा, मतलब क्या कह रही है? सर फिर मैंने कल गलत लिख लिया क्या? कल मैंने लिखा था मैंने बताया था NCR. ना कि कॉम्बिनेशन छोटा होगा. क्यों? क्योंकि वो r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जा रहा है. इसीलिए कहता हूं मैं लेक्चर रिपीट देख लिया करो दिन में. टाइम से अपलोड भी कर देते हैं हम. तो सर कल मैंने लिखा है NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR. हाँ एग्जैक्टली, NCR इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR.
हाँ जी। तो अब तो जैसे जो हमने अब किया है, तो ये 4p2 लिखा है, तो ये हाँ इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम 4c2 नहीं लिखेंगे इंटू फिर r फैक्टोरियल। हाँ लिख दो, 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दो। फिर हाँ अगर जी। तुम ऐसे, तो फिर ऐसे करोगी, 4c2 कैसे लिखोगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल, और फिर इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कट ही जाएगा ना फिर। यही तो चक्कर है ना, मतलब यू हैव जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्बिनेशन इज ग्रुप, और फॉर एवरी ग्रुप देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ परमुटेशन। और नीचे आओ, पहले हम बताते हैं द सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे बोला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स है हमें। वी वांटेड टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेकिंग 3 एट ए टाइम नहीं, इसमें वी वर अलाउइंग द रिपीटेशन। सो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो एनपीआर वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, बताओ। वो तो अरेंजमेंट है ना, विदाउट रिपीटेशन। कॉम्बिनेशन का हुआ ना सर फिर। नहीं, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है ना, मतलब इसमें इसमें तो 1 1 1 इज एन ऑल्सो अ नंबर, तो इसीलिए एनपीआर हमने नहीं लगाया। सो वी टुक दिस वे, इसीलिए मैंने शुरू में ही आई टोल्ड यू इन स्टार्ट दैट वी विल अवॉइड यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी विल बी फॉलोइंग दिस वे टू कैलकुलेट आवर आंसर्स, ठीक है। अमी साहब बताओ, अभी क्लैरिटी है? तो एक बार दोबारा से बता दो क्या दोबारा बताएं? कि हमने ये क्यों नहीं यूज किया ऊपर वाला। बिकॉज एनपीआर वाज फॉर अरेंजिंग, जैसे अगर हम रिपीटेशन नहीं होता, इफ देयर वुड हैव नॉट बीन रिपीटेशन, अच्छा अच्छा। तब हम उसको यूज करते हैं। यहाँ तो हम अरेंज कर रहे हैं एंड रिपीटेशन इज ऑलवेज अलाउड एक मिनट, हियर। तो फिर कॉम्बिनेशन लगा दे। कॉम्बिनेशन में क्यों लगाएंगे, कॉम्बिनेशन में भी हम रिपीट नहीं करते ना। अच्छा। कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन विल ऑलवेज गो टुगेदर। ओके 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 ओके, गॉट इट हाँ, गॉट इट। तो इफ रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, तो समझ गए। हमें, हाँ, ना परमुटेशन लगेगा ना कॉम्बिनेशन लगेगा। जी जी। अब नाउ आई कुड हैव आस्क्ड the same question by just writing one extra sentence, that how many numbers I can find, है ना, digits वही है हमारे पास, ठीक है। If I would have asked you how many numbers, how many 3 digit number, ध्यान देना क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, how many 3 digit numbers can be created, अच्छा उस 720 जो बोला था, छवि तुम्हें समझ में आ गया ना 720 क्यों नहीं हो रहा, कैन बी हाँ क्रिएटेड। सर, वो मैंने पहले वाले बॉक्स में हाँ 9 लिखा था, फिर सेकंड में 10 लिखा था, फिर मुझे लगा रिपीट अब नहीं हो सकता, तो यस, इसलिए 8 लिखा था, बट ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 digit नंबर्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूनिक डिजिट्स, मतलब यहाँ पे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना अभी तो। हाँ इस केस नहीं, परमुटेशन होगा ना, इस केस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बट अरेंजमेंट इज अलाउड। देखो द अरेंजमेंट कॉम्बिन नंबर्स है ना। तो कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होगा? देखो, अब मान लो कि इफ आई एम फाइंडिंग दिस ग्रुप 3 4 5, तो 3 4 5 से एक ही नंबर नहीं बनेगा ना, इससे तो हमारे 6 नंबर बनेंगे। ग्रुप होता है वेयर अरेंजमेंट इज नॉट नीडेड, बट यस। नंबर्स के लिए तो अरेंजमेंट नीडेड है ना, 1 और 2, मतलब तो 1 हम 2। ऐसा क्या क्वेश्चन में बनाए कि कॉम्बिनेशन का बन जाए? हम भी बनाते हैं, रुक जाओ, ट्राई करते हैं, है ना। जैसे 1 2 and 2 1 आर 2 डिफरेंट नंबर्स, दैट मीन्स रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट हियर, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ।
अभिजीत तुम्हें समझ में आया? हाँ सर आ गया सर. हाँ, तो you have to check whether the relative position of digits are important or not. In this case, it is. So that's why we will have to arrange it. अब now there are two way to do it. अगर तुम हमसे बोलते कि सर अगर मैं 10 PR कर लूं 10 P3 यस सर, इसका आंसर आ रहा है मेरा 720. 720 आ रहा है. मैं चेक करता हूं अभी. ठीक है. 10 P3 is will not be a right answer. क्यों? 9 होगा ना सेकंड में भी. कि 9 होगा मतलब 998 क्योंकि हाँ मतलब लेट जस्ट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ नवीन. आई गॉट द पॉइंट. इसीलिए मैं बोला कि आई विल नॉट ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. आई विल ट्राई टू फिल द स्पेसेस. सो अगेन आई विल गो विद दैट अप्रोच क्योंकि दिस विल नॉट गिव यू राइट आंसर. ठीक है. 10 इंटू 9 इंटू 8 ये जो आपका 720 आ रहा है ये गलत है. ठीक है मिसा. क्यों गलत Yes. है? Because in this all those numbers are also being included where 0 is at first place. हाँ जी, So हाँ. this counting is also counting 0 1 2 0 2 3 everything they are counting. तो अगर आपको फॉर्मूला से बनाना होगा तो you will have to minus it by 9p2. तो अब तुम बोलोगे ये क्या है? तो ये है कि Yes, sir. जितने भी जीरो छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं सबके दो दो डिजिट्स वाले नंबर जो इसमें ऑटोमेटिकली काउंट हो गए होंगे. 012 013 021 ये सब इसमें आ जाएंगे. तो विल बी सब्सट्रैक्टिंग इट. तो रेदर देन डूइंग इट बाय फॉर्मूला if we'll go by this arrangement trick it will be much easier job to do. At first place I can put how many digits? बताओ. So 9. 9. 9. digits. And now at the second place I can put how many digits? 9 as 9. 9 हाँ, होगा. 9 again. 9 9 again because 1 is being used here. Rest Yes, out of yes. 10 1 is being used, then we'll be left with 9 only. 9. 9 digits only. And how much for the third place? 8. 8. So the total number of numbers that we can find is 9 into 9 into 8. कितना होगा? 648. 648. तो ये इसका आंसर होगा. तो मुझे समझ अब नहीं आया ये सेकंड प्लेस पे 9 कैसा है. देखो तुम्हारे पास डिजिट्स कितने हैं? 10. 10 है टोटल. फर्स्ट प्लेस पे हाँ फर्स्ट प्लेस पे 0 छोड़ के कोई भी लिख सकते हैं तो 9 है फर्स्ट प्लेस के लिए. जी है सर. ना? जी सर. नाउ आफ्टर पुटिंग अ डिजिट एट फर्स्ट प्लेस मेरे पास कितने डिजिट बचेंगे? 9. तो वो हम 9 में से कोई भी यूज कर सकते हैं. अब तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. समझ में आई मेरी बात? जी सर. है ना? तो अब जो आंसर आएगा वो हमारा 648 आएगा. है ना? तो अब अगर आप फॉर्मूला से कर रहे होते तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ रिपीटेशन. रिपीटेशन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहीं कहीं पे हम मिस कर जाते हैं. आप जैसे तुमने जल्दी में बता दिया 720 तो हम जल्दी में वो आंसर दे देते. बट हमने उस समय ये नहीं देखा रिपीटेशन नहीं हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि जीरो जो फर्स्ट प्लेस वाले प्लेसेस पे है वो भी काउंट हो गए. तो अब आप इसको -10p2 करोगे तो सॉरी 9p2 करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो ये 720 माइनस 9p2 कितना होगा? 9 इंटू 8. 9 इंटू 8 कितना होता है? 72. इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा हमें? 648. ठीक है. तो you have to correct this answer by subtracting 9p2 from this. तो rather than doing this प्रेफर करो ये अरेंजमेंट वाले सिस्टम को यूज करना. ठीक है.
Yes. समझ में आया? Now I am giving you a simple one. Let's say I have these digits in hand: 2, 3, 5, 4, 8, 7. ठीक है? I have these 6 digits, and I have to create a 6-digit number only, without repeating the digits. मतलब the other way to write it is with unique digits, without repeating the digits. तो इसका आंसर क्या बताते हैं आप? 120. 120? I mean 654. 6 फैक्टोरियल ना, 6 डिजिट नंबर है और अच्छा 6 6 ही डिजिट डिजिट्स है, नंबर है. सॉरी तो हाँ 6 ठीक है. फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू तो बड़ा आएगा ना, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना? तो ये तो था कि आई डिड नॉट गिव यू एनी कंडीशन. अगर मैं यहीं पे लिख देता 6 डिजिट इवन नंबर, तब क्या आंसर आता? What answer we would have got if the question is that create a 6-digit even number from the given digits. So 6p3. तो लास्ट वाला तो 3 हो जाएगा. 6p3 सर. P3 कौन है? P वाला कौन है आपकी किताब में? P 6c3 इग्नोर करो. c3 सर. नहीं, देखो सी, हमें 6 डिजिट नंबर ही बनाने हैं, जी. तो P3 का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज P3 सजेस्ट दैट यू आर टेकिंग 3 डिजिट एज अ टाइम, बट इस केस में तो हमें ऑल 6 डिजिट वी हैव टू यूज ना, so there is no point of using that. Again, follow the arrangement principles only. Make a 6-digit space, and we have a restriction for which one? Last digit, है ना? For a number to be an even number, हमारे पास क्या होना चाहिए? लास्ट वाला डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए. जी सर. 2 यही 4 होता है ना कंडीशन. So now, how many options do we have for the last digit? 3 ऑप्शन. 3. Any option? सब हाँ, So 5 options होंगे. 5 क्या? सब 5 options नहीं होंगे. 0 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 4 नहीं भी नहीं, आ हमारे सकते पास अवेलेबल डिजिट्स यही है ना. हैं. ओ अच्छा. मैंने ऊपर लिखा ना, these are the digits अच्छा we अच्छा have available. इसी बात है. ओके. तो इसी से बनाना है. So now I have 3 even number at this last place, and then we'll move back. So there is no problem in writing 7 into 6 into 5 or 7 into 6 into 5 in reverse order. So you just have to find the constraints, which is there, and act accordingly. The constraint is that you have to create an even number, and to make an even number you have just 3 options at the last place. And now, once we have used any of these, for the second place I will have how many options? 5. 5, because 1 has already been used here. And then again we will follow the similar pattern. So the तो answer ये would, समझ में नहीं आया. इसमें हमने कुछ नहीं किया है. Even वाले तक समझ में आ गया. You हाँ have जी to हाँ put a जी. even digits. So if you put any digits here, how many digits you will be left with? Total 5. available digits are 6, and 1 we have used, so we are left with 5. So Yes sir. then 1 is 5, 4, 3, 2. As per we go left, every digit will be used once, है ना? अच्छा.
तो ऐसे ही सिस्टम चलेगा. सो द आंसर वुड बी 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now Okay. you can just see कि आपके पास 6 डिजिट्स थे, 6 में से 3 इवन नंबर है, तो 6 के 6 जो है वो इतने नंबर्स बना रहे थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो इसमें से आधा इवन आधा ऑड होगा ना. अगर 6 डिजिट्स हैं और 6 में यू हैव 3 ऑड डिजिट्स एंड 3 इवन डिजिट्स, तो जो टोटल नंबर हमारे बने थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें से आधे इवन और आधे ऑड होते. तो तुम अगर इसको डिवाइडेड बाई 2 भी करते तो यू वुड हैव गॉट द सेम वैल्यू. आप इस 2 से इस 6 को काट दोगे तो 3 मिल जाएगा. तो देखो एवरीथिंग विल गो लॉजिकल, but you can see it in different ways, and that's the biggest problem with permutation and combination. It doesn't go in one simple वो क्या बोलते हैं उसको, वन सिंपल वे. ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'll give you one other example where you will find one very important or unique constraint. Let's say I have digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So how many digits I do have right now? Total? The 7. Very good. And I asked you to create a number, create a 3-digit number divisible by 5. ठीक है. So पहले तो मुझे बताओ कि do we have any constraint of repetition or here or not? Repetition का constraint है? No, sir. नहीं. We can repeat the digits. Okay. So now if we want to create a number, 3-digit number which is divisible by 5, अब ये जो constraint है, how do we achieve this? कैसे achieve करते हैं? लास्ट में 0 The या last. 5. Zero. हाँ, तो अगर मैं उस तरीके से बनाऊं कि let's say I have 3 places. For last place I have 2 options. Then second last place, how many options do we have? 7. 7. And third place, how many options do we have? 7. 6. अच्छा, किसी ने 7 बोला, किसी ने 6 बोला. The- पॉइंट ये है कि none of these is actually right. सर 5 आप किसी से होगा. भी निकालोगे, नहीं 5 से भी नहीं काम चलेगा, बिकॉज The 6 होगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता ना. लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 यूज कर चुके हैं तब हम क्यों कम करेंगे? Yes, sir. तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वी कैन नॉट डू इट इन वन गो. प्रॉब्लम समझ में आई सबको? Did everyone got the problem? What is the problem we are facing? That if 0 is used here, if out of these two 0 is used here, all 7 digits are available here. No, sorry, Yes, sir. only 6 digits are 6. available here. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, सॉरी, एक सेकंड. इस केस में तो 6 हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीटेशन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना. So I just need 2 here, 7 here और 6 here, तो ये हो जाएगा. तो No सर problem. अगर लास्ट में 0 हुआ तो तो उसको रिपीट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना. So what if लेकिन फर्स्ट repetition में तो constraint 0 नहीं होता? आ सकता. हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे 6 लिखा ना मैंने. ओ अच्छा, हाँ सॉरी. नहीं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है. अगर ये रहता कि 3 यूनिक डिजिट्स नंबर, हमारे पास ये प्रॉब्लम होती
लास्ट के लिए तो आई स्टिल हैव 2 ऑप्शंस, देन सेकंड लास्ट के लिए आई हैव 6 ऑप्शंस, for third we will get confused because if 0 is used here, then there will be all the 5 digits can be used here. If 0 is not being used here, तो ऐसे जगह पे we have to take or we have to calculate our answer by taking 2 considerations. फिक्स ही कर दो कि पहले जगह पे लेट से 0 है और दूसरे कंडीशन में लेट्स फिक्स दैट एट फर्स्ट प्लेस आई हैव 5. So now how many option left for the second place in this case? 7. 6. 6. क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 0 हम यूज नहीं कर सकते. How many we have left with here? So यहाँ पे भी 6. यहाँ पे 5 ना, Oh, sorry, yeah. by repetition. So now we got 30 numbers here. Yes. And in this case, how many digits we have here? No, I'll directly go to the place where restriction is there. So how many do we have here? How many numbers we can use here? Digits 6. we can use here. 6. 6. And then 9, 6 5. नहीं, अरे यहाँ पे भी 5 ही होगा ना. 0 we Oh, cannot अच्छा, एक use. 0 भी तो है. हाँ. Yes. 0 we cannot use here, and then for the next place again we have 5. So total number we have 25 numbers here. So the final answer will be 55. अब बताओ सबको समझ में आया ना तुम्हें कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स हो जहां पे लास्ट वाले डिजिट्स के हिसाब से. Excuse me, sir. हम क्लास ले रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है. हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So you तो have, आपने डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट पे क्यों जंप किया? पहले हमने क्योंकि we will go to that place where constraint is there. हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया कि पहले जैसे हमने 5 असाइन करा कंडीशन सेकंड में, तो बीच में नहीं तो हमने हम अगर यहाँ पे 5 लिख रहे होते हाँ तो जी, सेकंड प्लेस में आई वुड हैव 6 डिजिट्स ना. यस सर. तो फिर वही बात हो जाती कि यहाँ 0 यूज हो गया है तो फिर अलग बात होगी, नहीं होगा तो अलग होगा. इसीलिए सर ये भी तो कंडीशन हो सकती है सर, कंडीशन थर्ड. डाउट है, आई हैव अ डाउट. वो 0 और 5 लिखा है ना, दैट इज द नंबर 0 and 5, नॉट द हाँ, दिस इज द नंबर 0 and we are fixing it here. वो 1 है ना सर एक्चुअली. हाँ, बेसिकली इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है. गॉट इट. देखो अभिषा, अगर तुम यहाँ पे इसीलिए तो हम यहाँ नहीं आए, हम इसीलिए पहले यहाँ चले आए कि लेट्स टेक द पुट द नंबर हियर. सेकंड वाले के लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बचेगा हम यूज कर लेंगे. क्योंकि तो हाँ, ऑलवेज गो टू द प्लेस वेयर कंस्ट्रेंट इज देयर. तो सर एक तो जैसे कंडीशन 1 है तो कंडीशन 1 में सेंटर में हमने 6 लिखा था. हाँ, 6 क्योंकि digits. यहाँ पे 0 यूज हो जाने के बाद देयर वाज नो कंस्ट्रेंट एट एनी प्लेस, तो हम ऐसे ही मूव कर गए. अच्छा. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आफ्टर पुटिंग 4 वी स्टिल हैव अ कंडीशन दैट 0 कैन नॉट बी यूज्ड एट फर्स्ट प्लेस. हाँ, तो वहां पे हमने 5 कर दिया, लेकिन हमारा सेंटर में तो 0 यूज हो सकता है. हाँ, तो रेस्ट ऑल डिजिट्स आर 5 डिजिट्स. एक आपने लेकिन यहाँ ये यूज नहीं कर कि लिया, एक एक यहाँ पे यूज कर ओके लिया, तो आपके पास 5 ओके बचे.
So the Okay, final got it. answer will be 30 plus 25, 55. ठीक है? Similarly, सर आई हैव वन डाउट। हाँ बताओ। सर जैसे अभी आप ये बता रहे थे, अगर हमारा 5 है फर्स्ट नंबर, तो सी 3 डिजिट्स है, जिसमें वी कांट कीप 0 इन द फर्स्ट या थर्ड पोजीशन, हम्म है ना? तो व्हाई इज हम्म। इट 5? शुडंट इट बी 4 इन दिस नहीं केस? देखो, ये इस वाले केस के लिए बोल रहे हो ना, तो हाँ जी सर। लेट मी राइट इट अगेन। आप पहले प्लेस पे तो आपने 5 लिख ही दिया, इट हैज वन ऑप्शन मस्ट, है? यस सर। तो आपके पास कितने डिजिट्स बचे? हाउ मेनी डिजिट्स डू यू हैव? 5। 6 ना? वी हैड 7 डिजिट्स। सर यूनिक डिजिट है ना? हाँ तो अच्छा यूनिक है, हाँ हाँ, 1 2 3 ठीक 4 है, 6 5। बचे फिर अपने पास। हाँ 6 बचे, तो आई डायरेक्टली गो टू द फर्स्ट प्लेस बिकॉज देयर इज a constraint at this place. हम्म। So how many digits we can put here? 5। 5. And how many digits I can put here now? ओके 5। 5 again, हाँ है ना? जी। तो ऐसे। Makes sense. ओके, फिर जीरो तो भी डाल सकते हैं ना बीच में सर। हाँ। हाँ क्योंकि जीरो भी डाल सकते हैं, तो all the digits whatever they are left here we can put. तो अब now सर हाँ बताओ। सर इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मतलब ऐसे ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ कि कोई रूल ज़्यादा मतलब एक जहाँ पे कॉमन सेंस लगता है वहाँ पे रूल भी नहीं होता, और फिर बहुत एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ये इससे आंसर गलत हो सकते हैं, जैसे कि मतलब अभी जैसे कि लास्ट वाला जो था। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि द मोर यू विल प्रैक्टिस, वो क्लैरिटी तुम्हें आएगी। और गलत होने का तो वो हम लोग भी गलत कर देते हैं कभी कभी, बट नॉट इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो जो तुम्हारे रेंज का एग्जाम है ना, उसमें तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? इफ यू ओके सर। प्रैक्टिस अ बिट। ठीक, तो अभी एक वो है कि लेट्स से एक कंडीशन ऐसा है कि you have a you have some letters like a, sorry, letters लिखना है ना? You have some letters A, B, C, D, E, F, G, H, I. So how many letters do I have total? So 9 letters. 9 letters. And if I'll ask you to arrange 9 letters, taking all at a time, all 9 letters की अरेंजमेंट हमें अगर चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? तो कोई यूनिक वो तो नहीं होना चाहिए, रिपीट कर सकते हैं? हाँ मतलब 9 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, दैट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज टेकिंग ऑल एट ए टाइम था। ठीक है? सो दिस तो पर्टिकुलर ये तो सेंटेंस, परम्यूटेशन से हो जाएगा। हाँ मतलब दिस इज जस्ट 9 फैक्टोरियल। ठीक है? ओ अच्छा। सबका हाँ सब यूज कर लेना है ना, हाँ दैट हाँ हाँ। मींस 9p9, तो ये भी 9 फैक्टोरियल होता है। ठीक है? जी सर। तो आई एम नॉट यूजिंग दिस p ऑलवेज ना, मैंने वही बोला कि हम लोग वही अरेंजमेंट वाला सिस्टम यूज करेंगे। हाँ We जी। use that. So this is 9 factorial. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है? What if I will put a restriction here that vowel always comes together.
तो अब बताओ, सब अरेंजमेंट होगा ना अभी तो। अभी भी अरेंजमेंट होगा, मतलब आई एम अरेंजिंग 9 लेटर्स, आई एम जी डूइंग सेम थिंग, अरेंजिंग ऑल 9 लेटर्स, टेकिंग, आई एम कॉम्बिनेशन पे आज हम आ ही नहीं रहे हैं, आई विल डू कॉम्बिनेशन क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, है जी ना। जी लेट्स टॉक अबाउट permutations with properties. So I am arranging all the 9 letters, taking all 9 at a time, where vowel always comes together. सबसे पहले तुम लोग सोच के बताओ कि इसका जो आंसर है 9 फैक्टोरियल से कम आएगा कि ज्यादा। कम आएगा सर। कम आएगा सर। वेरी सिंपल है ना, तो बहुत ऑब्वियस सा लॉजिक है कि 9 के 9 विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर 9 फैक्टोरियल है तो हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो कम आएगा। नाउ द कम प्रॉब्लम आएगा इज हाउ टू फाइंड इट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि वी take all the vowels together and we make a packet out of it. A, E, I. A, E, I का हमने एक पैकेट बना लिया and wrote all the other digits or all the other letters B, C, D, F, G, H. And we will consider this packet as one letter. So now how many letters do I have? 7। तो 6। 6। 7 ना? अच्छा वो 7. एक बना लिया तो हाँ 7। 7। हाँ जी। उसको तो हमने कंसीडर करेंगे ना। So now I do have 7 letters in hand, and total number of arrangement would be for this 7 letters 7 factorial. क्या ये आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का? सर मेरा तो 6 पिक्टोरियल आ रहा है। नहीं, जैसे 7 लेटर्स है ना, 1 2 अच्छा 3। फिर सर ये आपस में भी अरेंज होंगे ना, ए ई आई। हाँ, तो मेरा पॉइंट है कि 7 फैक्टोरियल आ तो गया, लेकिन मान लो कि उसमें कोई भी एक अरेंजमेंट ऐसा है, इस 7 फैक्टोरियल में कोई एक अरेंजमेंट ऐसा है जो यही है, मान लो कि इसी तरह से अरेंज हुआ है, तो इसमें जो ए ई आई है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है ना, कि ए ई आई एक बार लिखा हो और बी सी डी एफ जी एच ऐसे, फिर ओह ए यस। आई ई ऐसे लिखा हो। सो दीज 3 कैन बी अरेंज्ड in among themselves for each of these 7 factorial arrangements. सर So एक that सेकेंड, means अभी आपने क्या बोला कि हम इनको एक 1 मतलब फैक्टोरियल। इस 7 फैक्टोरियल में कोई भी एक अरेंजमेंट उठा लिया, हम्म। अब उसमें ए ई आई का भी तो रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना। हाँ जी। So all of these 7 factorial will give you 3 factorial more arrangements. सर इनटू होगा या प्लस होगा सर? यही ये इंटू जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंटू ही होगा, कैसा सर? because it's the same thing, like let's say let me reduce the question in this way, जी that नंबर्स। there are four letters, 2 vowels and 2 consonant. So if I'll make the question same, vowel will always come together and arrange these 4 letters. So I'll make a packet of A E and others will be taken together. So the total arrangement will be 3 factorial. So let's say out of these 3 factorials, one arrangement is this only. So this arrangement can be written in 2 ways, A, E, B, C and E, A, B, C. जी So each one of these 3 factorial will give you 2 more. So that's why it is getting multiplied. समझ रहे हो ना? यस सर। वही रास्ते वाली बात हो गई कि ए टू बी जाने के 3 रास्ते थे, बी टू सी जाने के 2 रास्ते थे. So how many number of ways in which we can reach A to C? So I told you that each one of these ways has 2 more extension. So 1 के साथ A और 1 के साथ B, 2 के साथ A और 2 के साथ B, 3 के साथ A और 3 के साथ B, यानी कि 3 into 2, total number of ways are 3 into 2.
So that's why here 3 factorial is getting multiplied. अच्छा हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट का पोजीशन भी तो लास्ट या बीच में आएगा ना, तो इसीलिए इंटू हुआ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे और ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। जी इसी तरह से 7 फैक्टोरियल का कोई और उठाओगे, उसमें भी एवरीथिंग विल बी फिक्स और ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। So the answer would be 7 factorial into 3 factorial. So you have to identify when this particular type of variation is being used. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, तो ये ऐसे नहीं हो सकता एक बार आप 9 बॉक्सेस बनाओगे? हाँ बना लेंगे। सर आई गेट इट व्हाट अमीशा इज ट्राइंग टू से। मेरा भी, मैंने जब पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करी थी तो मेरा वो 6 फैक्टोरियल आ रहा था। सर वो एडिशन वाला केस 3 कौन सा 4 होता है? 5 6, जब बिल्कुल डिस्टिंक्ट इवेंट हो, एक से दूसरे का फर्क नहीं पड़ता। 4 5 6 सर एक एडिशन वाला एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अच्छा, बताते हैं, रुक जाओ। अब सर हम लास्ट में जैसे ए ई आई लिख लेंगे, हाँ, लास्ट में लिख दिया AI तो मतलब अब हमारे 9 में से 3 6। लेटर्स यूज हो गए हैं, तो हमारे पास 6 बचे। तो अब हम्म यहाँ पे हम 6 लिख देंगे ए से हम्म आगे, हम्म है ना? तो हम्म 6 इंटू, अब ये भी अपने आप में अरेंज होंगे ए ई आई। तो 3 फैक्टोरियल। जी सर। ठीक है, तो अब ये बना ना एक यहाँ पे तुम्हारा, जैसे तुमने बिल्कुल ठीक बनाया है, बट यू आर फिक्सिंग AI एट द लास्ट ऑफ द वो, फिक्स कर रहे हो ना? हाँ जी। तो हम AI यहाँ पे भी तो फिक्स कर सकते थे। लेट मी राइट इट हियर। आगे आई कुड हैव, नहीं, आई कुड हैव रिटन AI हियर इन दीज 3 बॉक्सेस, तब भी तो वॉवेल टुगेदर होते ना। ये पोजीशन वाला केस नंबर्स पे अप्लाई होता है, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट इवन नंबर तभी लास्ट में आता है। हाँ, यहाँ पे तो AI could have been at any place, AI यहाँ भी हो सकता था। लेकिन गिवन इज की मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए आपस में। हाँ, तो तुम अगर ध्यान से देखो हमेशा, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेस वेयर यू पुट AI आर 7। एक एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो जाएगा AI, ऐसे करके 7 और हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। एंड इफ यू मल्टीप्लाई तो 7 हियर, अच्छा, अब मेरे को ये 7 फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर 7 फैक्टोरियल के बाद हम 2 फैक्टोरियल से इंटू हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हाँ तो किया ना, इसीलिए तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। 3 से नहीं, 2 से, क्योंकि ए ई आई एक बार तो हमने फिक्स कर ही दिया ना। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि AI जो फिक्स किया है, जैसे मान लो कि ये यहाँ तक तो AI के प्रिसिजन के लिए तुम 7 फैक्टोरियल कर दी कि AI कैन बी टेकन एज वन लेटर, ओके है ना? ओके, गॉट इट। अब आफ्टर दिस दीज 3 कैन बी अरेंज टुगेदर इन 3 फैक्टोरियल, है ना? क्योंकि वो AI होगा, ठीक है, AI होगा, ओके ओके, है गॉट ना? इट। लेकिन सर 7 फैक्टोरियल में एक बार दिस सीक्वेंसेस हैज बीन यूज्ड ना सर, AEI का इन 7 फैक्टोरियल। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर अगर हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 हुआ, तो जी उस 6 में ये भी आएगा ना, ये। हाँ हाँ, सही सही, ठीक है सर। ठीक है। नाउ हियर इट वाज द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द केस ऑफ डिवीजन। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, which is very simple one. I think everyone gives the same example, that in how many ways letters of apple can be arranged. तो अगर मेरे पास, अगर एप्पल की बजाय हम अगर ऐसे लिखे होते कि इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ, मतलब एनी 5 लेटर्स ABCDE, इन हाउ मेनी वेज दीज लेटर्स कैन बी अरेंज, तो आप क्या बोलते? 5 फैक्टोरियल बोलते ना? यस सर। तो इन दिस केस, if P, let's say the two P's are two different P's,
है ना? If I'm making it in this way that one is P1 and one is P2 and LE, then total number of arrangement would have been 5 factorial. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी सर. ठीक है. Now let any of these 5 factorial. इस 5 factorial का कोई भी एक अरेंजमेंट मुझे बताओ. एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता था P1A P2 LE, ये हो सकता था ना? Yes, sir. And there would have been a complementary arrangement P2A P1 LE. Yes, sir. ये भी होता है इसमें. Yes. And ideally these two are what? Same. Yes, sir. यानी कि ऐसे कोई भी अगर तुम इस 5 फैक्टोरियल में से कोई भी एक उठाओ तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो सेम होगा. Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री if complementary जो है, if a complement मतलब every arrangement has a complementary arrangement which are same and it comes in pair, तो total number of arrangement जो है वो हमारा 5 factorial by 2 हो जाएगा. जी सर. It's the same thing. जैसे एक कमरे के बाहर आप खड़े हो और कमरे में अंदर में कुछ लोग हैं and you see there are 10 shoes, तो आप क्या बोलते हो कि वहां पे 5 लोग होंगे. 5 people must have been there, है ना? अगर 10 शू है अलग अलग तो आप दो से डिवाइड कर देते हो ना, क्योंकि एक आदमी के लिए तो ठीक है. तो पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू गो इन डीप that which one we are cancelling, but I know that every arrangement will have a complementary arrangement. So अगर मान लो कि मेरे पास do you know any number, any word where a particular digit is used thrice, particular letter is used thrice? किसी के पास है कोई ऐसा? The pineapple. Pineapple. यहाँ कहाँ यूज? अच्छा हाँ, वेरी गुड. सो लेकिन यहाँ पे ई भी यूज हो रहा है 2 बार. ठीक है. ओके. सो इवन इन दिस केस if they are asking that in how many ways letters of this word can be arranged, in how many ways letter of this word can be arranged, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि first consider all the letter as unique letters. तो total number of letters do we have is how many? कितने letters हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अगर if all are unique then you would have got 9 factorial as an answer. But since in all these arrangements all the P1 P2 and P3 can be arranged themselves in 3 factorial ways, so all these 3 factorial ways are same. At the same time, even the 2 E's are also can be arranged in 2 ways or 2 factorial ways. So the final answer would be 9 factorial divided by 3 factorial divided by 2 factorial. मतलब divided by 3 factorial and 2 factorial. ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. We are just removing the repetition. And if any particular digit is used 4 times, like if somebody is saying that 2, not 2, or even we can take the example of 2 1 1 1 3 5. If somebody is asking how many numbers we can create with these digits, you have to use all digits. How many number we can create
now see, the 1 has already given it 4 times. Yani we have to repeat 1 for 4 times, but we cannot repeat any other digits. So So how 7 many? factorial divided by 1 factorial. Sorry, 4 factorial. Yes, 4 factorial. So how many digits are there? 7 factorial. And it will be divided by 4 factorials. So these are the major variations which you will get in permutation questions. Next class, we will be learning about the variations of combinations class, combination questions. ठीक है, तो ये हम लोग कल करेंगे. एक बात